हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीपी क्लास इंडिया पे। तो आज हम दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान। तो यह एमपी बोर्ड क्लास 10th का है। तो दोस्तों यह सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग ने मॉडल पेपर लेकर आया है। तो ये पेपर आएगा दोस्तों, आप इसको जल्दी जल्दी छाप लीजिए। समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 100 अंक का होगा दोस्तों। आपका कम समय लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला हमारा दिया हुआ है झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश में जबलपुर से हुआ था। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कर्मवीर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुई थी। कर्म नामक पत्र यह खंडवा जिले से हुआ था। संविधान में मौलिक, हमारा तीसरा है, संविधान में मौलिक अधिकारों का संख्या, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। चौथा हमारा है, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ब्राज़ील में सम्मेलन आयोजित हुआ था भू स्तर पर प्रथम। और 5वां है दोस्तों, 1857 के संग्राम में सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर है ब्रिटिश इतिहासकारों ने। हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न, दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला है, डैश के नेतृत्व में भारत की रियासत की विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। तो किसके कार्य में हुआ था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्यकाल में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यह इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। हमारा जो दूसरा है, भारत की संविधानता के समय भारत में वाइसराय कौन थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के वाइसराय थे। तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं तीसरे पर। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही मॉडल पेपर और भी लाऊंगा कई सब्जेक्ट के। हमारा तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय डैश न्यायालय भी है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। तो हमारा चौथा होगा, संविधान में भारत को डैश कहा गया था। दोस्तों संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। राज्यों का एक संघ कहा गया है संविधान भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य डैश अधिसंरचना के अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, सही जोड़ी बनाइए। तो हमारा सही जोड़ी बनाने का है, तो दोस्तों कोणार्क। तो कोणार्क का एक मंदिर है दोस्तों, जो यह सूर्य मंदिर है। पेरियार ये केरल में है। डिजिटल टार्च मालदीव। और मुक्त वाहिनी सेना किस देश के हैं। तो दोस्तों ये बांग्लादेश के मुक्त वायु सेना है। भिलाई संपत्त कारखाना, भिलाई ये छत्तीसगढ़ पे है, कारखाना भी इसका छत्तीसगढ़ पे है। हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा सत्य बनाना है। तो पहला हमारा दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो दोस्तों पहला जो है हमारा सत्य है, चरण पद का गोलीकांड मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग में नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पहला सत्य होगा दोस्तों। दूसरा दिया है, उत्पादक कार्य में पूंजी लगाने की विनियोग कहा जाता है। तो ये भी हमारा सत्य है, विनियोग कहा जाता है। तीसरा है, विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक से जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हमारा चौथा है, शिक्षक, डॉक्टर और वकील की सेवाएं
उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। तो ये दोस्तों सत्य है। हमारा लास्ट है, भारत में रेलवे प्रणाली का प्रारंभ 1837 में होता है। तो दोस्तों ये गलत है। हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। हमें प्रश्न क्रमांक में लिखना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखिए और वह एक वाक्य में। तो दोस्तों हमारा पहला है स्रोत क्रांति। स्रोत क्रांति शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य से स्रोत क्रांति का हुआ था। यहाँ दूध अधिक पाई जाती हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन 2 मार्च 1942 में भारत आया था। तो इसको आप जल्दी से छाप लीजिए दोस्तों और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। हमारा तीसरा है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आप जैसे जानते ही होंगे, राज्यपाल को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुई थी। भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण 1969 में हुई थी। हमारा 5वां है, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा सदस्य के लिए हमें कम से कम ये कब न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका होता है 30 वर्ष। हम चलते प्रश्न क्रमांक 6। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वन आधारित प्रमुख उद्योग बताइए। वन आधारित प्रमुख उद्योग जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अथवा पे दिया है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित कर दें? वन जलवायु को कैसे नियंत्रित कर दें? प्रश्न क्रमांक हमारा 7वां दिया है, 1857 के संग्राम के असफलता का कारण लिखिए। तो दोस्तों 1857 के संग्राम सफलता का कारण लिखना है। अथवा में दिया है, सन 1857 की क्रांति की राजनीतिक कारण को समझाइए। हमारा 8वां दिया है, इंडियन विजन 2020 क्या है? तो दोस्तों इसको आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इन क्वेश्चनों का। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय आय क्या है? ये इस अथवे पे दिया है। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, कार्यशील। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, कार्यशील जनसंख्या क्या है? इसका व्यावसायिक विवरण का प्रतिशत किस प्रकार रहता है? इसको जल्दी से आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा पे दिया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है? प्रश्न 10वां है, उपभोक्ताओं के शोषण से बचने का प्रमुख उपाय लिखिए। अथवा पे दिया है, उपभोक्ताओं के कर्तव्यों को लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, पहला ग्रामा, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? अथवा पे दिया है, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रश्न क्रमांक 12वां, मध्य प्रदेश के खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। अथवा पे दिया है, भारत के लोहा उत्पादन क्षेत्रों के विवरण कीजिए या समझाइए। प्रश्न 13वां दिया है, किन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के मार्ग खोले? अथवा पे दिया है, नाना साहेब की सन 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14वां दिया है, भारतीय राष्ट्रीय जागृति में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में लिखिए। अथवा पे दिया है, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है 15वां, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? अथवा पे दिया हुआ है, अथवा में दिया है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित हैं? प्रश्न क्रमांक 16वां दिया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा दिया है, उपग्रह संचार से क्या आशय है? हमारा प्रश्न 17वां है, आपदा के प्रकार एवं उल्लेख कीजिए। अथवा दिया, भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18वां दिया है, 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख सेनानियों को योगदान का वर्णन कीजिए।
अथवा पे दिया है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है। प्रश्न क्रमांक 19 आणविक शक्ति की 4 उपयोगिता एवं महत्व लिखिए। अथवा पे दिया भारत में आपातकाल पर एक लेख लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक अथवा पे दिया है भारतीय संविधान की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष लिख बताइए। अथवा दिया विदेश व्यापार क्या है, वैश्वीकरण का एक छोटा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लिखना है। प्रश्न 22 में दिया है भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए। तो ये मानचित्र का दिया हुआ है, इसको आपको दर्शाना है। मानचित्र में इसको आपको दर्शाना है कि ये कहाँ कहाँ है। अथवा दिया है निम्नलिखित मौसम दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बताइए। मतलब एक मौसम किस प्रकार होते हैं, इनको किस तरह दर्शाया जाता है। जब खराब मौसम हो तो उसे कैसे दर्शाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 दिया है किन परिस्थिति में भारत का विभाजन किया गया। प्रश्न अथवा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 24 दिया है 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम लिखिए। कश्मीर समस्या क्या है विस्तार में समझाइए। प्रश्न क्रमांक 25 जिला पंचायत के कार्य लिखिए अथवा प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। प्रश्न 26 लास्ट है भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय एवं वर्णन कीजिए। अथवा पे दिया है भारत में बेरोजगारी के कारण का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये हमारा 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।